आगन होगा नहीं आंधी अगलियों का घर है, कमा के लिया बेचारियों ने, ने कमा के दिया। देख इन बेगैरता की इज्जत देख, ये आपकी बेटियां ने दी चौदह में मरवान लगने हैं, इनकी गैरत देख। मारो मारो, हमने के अजीज की बेटियां ये कंजरिया सही करा लेना। ये ना कल आई हैं 11-12 बजे के टाइम पे, एक बच्ची घर पे थी मेरी। ये मुसलसल 3 साल से काम चल रहा था, ये मियाँ बीवी का हमारा झगड़ा होता था। तो आज तो हद ही पार हो गई। मियाँ आया है, एक बच्ची साथ थी मेरे, बाकी बच्ची अपने गई हुई थी स्कूल, कोई मदरसे गई हुई थी, जैसे कोई अपने पढ़ाई के लिए गई हुई थी। तो आए हैं, दरवाजा खड़काया है, खड़काने के बाद है ना मार वो अपने बारियों के साथ छेनियों तोड़ों के साथ गेट तोड़ दिया। गेट तोड़ के अंदर इंटर हुए हैं। हम पनाह लेने के लिए ऊपर चले गए हैं। ऊपर जाने के बाद हमने वहां पनाह ली, वो भी गेट तोड़ दिया, दरवाजा तोड़ के 20 बंदों के साथ वो अंदर घुस गई। अंदर घुस के हमें मार पीट करी, बेटे ने, मियाँ ने और गैर महरूम बच्चों ने। जो गुंडे पूरे वाले से 20 बंदे बुलवाए हुए थे, उन्होंने मुझे उठाया, उठा के कचरे की तरह बाहर फेंक दिया। मेरी बच्चों के साथ जुल्म करा, मारा पीटा, सीढ़ियों से घसीटा, मुझे चोट आई। इस वक्त आपकी क्या हालत है सेहत की? आपकी आप बताएंगे। सेहत की क्या हालत है? ये मेरी उंगली डैमेज है, ये टूटी हुई है उंगली। हाथ पे देखो ऐसे ये खराशे हैं, पूरे जिस्म पे ये ऐसी ऐसी खराशे हैं। गुंडों ने बहुत बुरे तरीके से हमें मारा पीटा, गलियों में नोचा, बाल से पकड़ पकड़ के फेंका, कपड़े उतार दिया, हमारे कपड़े फट गए, बहुत बेहयाई की हमारे साथ। रुपट्टे नहीं थे हमारे पास। धर्मपुरा कॉलोनी चौक महलसी हमारा मल्ला। ये मुझे ये बताइए, जब आपको गली में घसीट कर लेकर आए, ऊपर से नीचे उतार कर, तो आपको बचाने वाला कोई नहीं था? मल्ले में कोई भी नहीं था, बिल वक्त कोई भी नहीं था। जो आ रहे थे ना, उनको गाली गलौज कर रहे थे और मार पीट करते। बेल्ट साथ थे भाई, डंडे उनके साथ थे, बेल्टों से वो मार रहे थे। जो मूवी बना रहा था उसको भी मार रहे थे, पीट रहे थे। जो छुड़वाने आ रहा था उस पे, इन बच्चियों के साथ भी यही मार पीट। अंकल जब मैं अपनी अम्मी के साथ अकेली घर पे थी, तो मेरी अम्मी इनके लेके चले गए थे। तो उसके बाद इन्होंने ना मुझे कमरे में बंद करके रख दिया था और बाहर एक लड़के को खड़ा कर दिया था, ताकि मैं बाहर ना निकल सकूं और कहीं जा ना सकूं अपनी अम्मी को बचाने के लिए। कौन लोग थे? वो बुरे वाले। और फिर उन्होंने मेरे उनके क्या नाम है, किस वक्त का वाकया है ये सुबह 11 बजे का 12 बजे का वाकया तो दाखिल हुए जी। वो दौड़ के दरवाजे तोड़ के फिर हम ऊपर चले गए अपनी अम्मी के साथ, तो उन्होंने ऊपर वाला दरवाजा भी तोड़ दिया था। फिर मेरी अम्मी को ताया अब्बू ने और मेरे कजनों ने, जो बुरे वाले चाय हुए थे, उन्होंने खींच के बालों से और फिर लेके आया सीढ़ियों से घसीटते हुए नीचे। और उस वक्त मेरी ताया अम्मा भी मौजूद थी यहाँ पे, वो भी उनके साथ मिली हुई थी। वो ताया अम्मा साबरा, जो ताया अब्बू हनीफ के घर वाली, और उनके बच्चे अनीस भी साथ थे। उन्होंने बहुत जुल्म करा था हमारे ऊपर। सर किसका फाड़ा है? सर मेरी छोटी बहन का सर फाड़ा हुआ। सर फाड़ दिया? क्या नाम है इनका? बेटा नाम बताओ। उम्मे अबीबा। उम्मे अबीबा। बेटा कुरान पाक की हाफिज़ हैं आप? जी। कुरान पाक की हाफिज़ हैं। ये देखिए, इनका ये सर फाड़ दिया। आप बताएं ना मुझे। जी मेरे ताया अब्बू ने मेरा सर फाड़ा। सर फाड़ दिया जी, सदीक ने। मुझे ये बताएं, आपकी ये लड़ाई झगड़े की वजह क्या है? वजह क्या भाई, वो मेरा मियाँ काम नहीं करता गा, बिल्कुल फारिग रहता है। हम ये सिलाई कढ़ाई का काम करते हैं, फिर हमारे से खोजता है और गेम में खेलता है, ऑनलाइन गेम में खेलता है। हम काम करते हैं, हमारे से
तशद्दुद करता है। हम पैसे ना दे तो फिर वो खोजता है हमारे पे पैसे और नशा करता है और ऐसे काम करता है। काम नहीं करता, बिल्कुल भी फारिग रहता है। फिर बेटे को भी साथ मिलाया हुआ है और दूसरों को भी, हम जब पैसे ना दे तो दूसरों को बुलवा के हमें मार पीट करता है। ये जो आपके साथ जुल्म और ज्यादती हुई है, क्या महसूस कर रही है? आपकी क्या हालत है? बहुत, मुझे इंसाफ चाहिए बस। मेरी हालत कुछ भी नहीं है, अब हमें इंसाफ चाहिए बस। मोहल्ले वालों में कोई नहीं आया आपके पास? मले वाले आते थे, मार पीट कर रहे थे, उनके साथ इल्जाम तराशियां कर रहे थे। हम, मेरे साथ 4 बच्ची हैं मेरी और मैं खुद रहती। हाँ हाँ जी, वो कर रहे, इल्जाम लगा रहे थे। जी बताएं मोहल्ले के बारे में। मोहल्ला हमारे साथ है, मोहल्ला हमारे साथ है। वो गवाही भी देना चाहता है, वो हमारे साथ है। मोहल्ले पे जुल्म करते हैं, इल्जाम तराशियां लगाते हैं, इसलिए फिर वो पीछे हट जाते हैं मोहल्ले वाले। सामने हुआ सब कुछ? हाँ, उनके सामने उन्होंने देखा, मौका मौजूद देखा, पूरा रास्ता मोहल्ले का। एक दिन में भाई 2 मरतबा ये वाकया हुआ है। 2 मरतबा आए हैं जी, 2 मरतबा। कब आए थे? 11 बजे के दरमियान है, 11 और 12 के दरमियान आए हैं। उसके बाद ये 4 और 5 के दरमियान आए हैं। उस वक्त तो बच्चियों, मैं घर में मौजूद नहीं थी। मेरी बच्चियों को मार पीट करके जब मैं आई तो मेरी बच्चियां कचरे की तरह फेंकी हुई थी गली में। फिर रुपट्टे भी नहीं थे मेरी बच्चियों पे और सरों से नंगी भी थी मेरी बच्चियां और बालों से घसीट घसीट के मार भी रहे थे। बहुत जुल्म किया मेरे बच्चों पे, हमारे पे बहुत जुल्म हुआ। आपकी मरियम नवाज साहब को कहती हूँ माजरत के साथ, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। वो भी एक औरत है जी, वो भी औरत है, मुझे इंसाफ चाहिए। 15 पे कॉल की थी, पुलिस आई थी? 2 मरतबा कॉल की थी, 15 आई थी। दोनों मरतबा 15 आई है। उनके अरेस्ट भी हुए हैं और मुझे कब्जा भी उन पुलिस वालों ने ही दिलवाया। रात 4 बजे, सुबह 4 बजे। मतलब इस घर से निकाल दिया आपको कब्जा करने के लिए? कब्जा करने के लिए निकाला था मुझे और फिर रात SHO ने 4 बजे मुझे कब्जा दिलवाया। और उस कब्जा दिलवाया 11 बजे से और रात 4 बजे तक मेरे पास मेरा मकान नहीं था। उसके बाद ये हालत हुई है। मैंने अपनी बच्चियों का सामान, जहेज वगैरह जोड़ रखा था तो मेरा सामान गायब है। मेरे सोने के बूंदे थे, 2 बच्चियों की मैंने शादी करनी थी। सोने के बूंदे थे मेरे और 1.5 लाख रुपए नकदी था और कुछ सामान था बच्चियों के, रजाइयां वगैरह, ऐसे कपड़े वगैरह बच्चियों के जहेज के लिए। वो मेरा सारा गायब है, मुझे कुछ भी नहीं मिला। और 2 फोन गायब है हमारे, 2, एक अकबर की बेगम हमीदा और हनीफ की बेगम साबरा उसकी बेटी और इकरा थी और ईमान थी हाफिजुल्ले वाली। उन्होंने, ये 4 औरतों ने हमारा काम किया। ये